जय श्री राम। करहीं जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनाए वो गिरि हंकारी। मातु पितु ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी अपनी माँ को जब बताती हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप का महत्व बताते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी शंकर जी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तप करना ही उचित है। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। सभी लोग समझ गए कि तप का क्या महत्व है और पार्वती के लिए योग्य वर भगवान शिव जी हैं। इसलिए पार्वती को शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या तो करनी ही होगी। शिव जी ऐसे ही सहज में प्राप्त नहीं हो सकते। बच्चों, माता पार्वती ने तपस्या के द्वारा कैसे शिव जी को प्राप्त किया, यह जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।